और मैं वापस आ गई हूँ एक और टैरो रीडिंग के साथ। मैं थोड़ा गायब थी, मुझे माफ़ कीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं चैनल को अच्छे से कमिट कर पाऊँ, और मैं सच में पूरा कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है जीवन में जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा सफ़र करता है। और शायद ये हर एक यूट्यूबर के साथ होता है जिसकी जर्नी नहीं होती है। फिर भी चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना ये आपने देखा है कि आज तक मैंने ज़्यादातर फुल मून पे रीडिंग्स करी है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली मन कर रहा था कि इस बार न्यू मून पे, जो कि कल है, मुझे पक्का कार्ड्स देखने चाहिए कि क्या चल रहा है जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ये बार बार बताना चाहती हूँ कि ये कोई फ्यूचर बताने वाले कार्ड्स नहीं है, टैरो कार्ड्स। मैं आपको फ्यूचर नहीं बता रही, मैं आपको बस पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए एक रास्ता दे रही हूँ कि कई बार हम होता है ना, हम ब्लॉक हो जाते हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर बॉक्स के आसपास या उसके बाहर हम लोग नहीं सोच पाते। तो टैरो रीडिंग्स क्या करती है, वो कोशिश करती हैं कि आपको ऐसे नए रास्ते शो कर पाए जो कि आपको कुछ नया देखने में मदद करे। ठीक है, तो इसके साथ बेस्ट तरीका है कि आप अपने इंट्यूशन को भी साथ में रखें और अपने लॉजिक को भी साथ में रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप एकदम मेरी वॉइस को अपनी वॉइस से ज़्यादा, या मेरे सोचने के तरीके को अपने सोचने के तरीके से ज़्यादा वैल्यू करने लगे। बिकॉज टैरो करने का काम ये नहीं है। मेरी आवाज़ कभी भी आपकी आवाज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती आपकी लाइफ में, है ना। तो इसको एक पॉसिबिलिटी की तरह देखिए, इसको एक खेल की तरह देखिए, इसको एक प्ले की तरह देखिए, इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए, इसको एक ऐसी मीनिंग सिस्टम की तरह देखिए जो आपके हाथ में, जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो यानी अगर टैरो कुछ बोल रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, टैरो में अगर ऐसा है तो शायद मैं भी एक्सप्लोर इसको करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, कि अच्छा मैं इसको अपनी लाइफ में इस टाइम पे अप्लाई करके देखता हूँ, अगर ये मेरे लिए रेलेवेंट है, अगर ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, अगर ये मेरे लिए मीनिंगफुल है। बिना दिमाग लगाए, बिना बिल्कुल अंधाधुन बेसिकली इसको नहीं मानना है। अपने अपने अंदर की कोई ना कोई आवाज़ होनी चाहिए, या तो आपकी लॉजिक ही इसको अलाउ कर दे कि आप इसको बोले कि हाँ ये तो बढ़िया है, नहीं तो आपकी इंट्यूशन जो आपको रेजोनेंस के थ्रू आपको मदद करती है जानने में कि हाँ क्या हो रहा है। आज की रीडिंग हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कल का न्यू मून है टॉरस के जोडियाक में, और टॉरस एक बहुत ही सॉलिड अर्थी जोडियाक है जो कि मई के महीने में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अप्रैल से शुरू हो जाता है और मई तक चलता है। कल टॉरस में एक न्यू मून की शुरुआत है, और अगर आप अपनी जीवन में ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो कल का न्यू मून इन टॉरस आपको अलग अलग डायरेक्शंस में एक नई शुरुआत करने का मौका दे सकता है। क्या आप देखना चाहोगे कि किस किस तरीके की शुरुआत आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने जीवन में इस न्यू मून इन टॉरस के साथ। टॉरस एक बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही फर्म, बहुत ही सेंसेस, सेंशुअलिटी ओरिएंटेड ज़ोडिएक आर्केटाइप है, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको मदद करता है अपने आप को महसूस करने में, अपने आप को धरती के साथ जोड़ने में, और अपने आप को इस रियलिटी का पार्ट बना पाने में। तो लेट अस सी कि एक कार्ड तो अपने आप ही बाहर आ गया। तो आई विल ड्रॉ इंट्यूटिवली कितने कार्ड्स का मन करता है मुझे लगता है ओके वो अपने आप ही गिर रहे हैं कार्ड्स, यानी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो कुछ कार्ड्स आना चाहते हैं उठाती हूँ मैं। कितने कार्ड गए हैं? एक गिरा है नीचे, उसको उठाती हूँ, और एक और मैं चूज़ कर लेती हूँ। नो, ये है, और वो दो कार्ड्स गिरे हैं। ओके, सो 4 कार्ड्स अपने आप ही हो गए। मैंने तो नहीं कोशिश करी थी, बट कार्ड्स 4 आना चाहते थे, तो मैं क्या करूँ। पहला कार्ड हमारे पास आया है लवर्स का कार्ड। ओके, तो टॉरस एक, आपको पता है, वीनस साइन है ना। तो वीनस रूल करने वाला, आपको दिख रहा है, वीनस द्वारा रूल किए जाने वाला जोडियाक है टॉरस। तो इसमें ये बहुत ही रिलेशनशिप ओरिएंटेड एक जोडियाक होता है, और 6 अगर आप देखोगे, और लवर्स जो आप देखोगे, वैसे तो ये कार्ड जेमिनाई का बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस टॉरस में भी रहता है। तो
तो इसमें एक नोटिफिकेशन आया था, सॉरी। तो ये जो नई शुरुआत आप कल कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये है शुरुआत आपकी खुद से। एक बढ़िया रिश्ता बना लीजिए आप। मैं तो कहती हूँ आप खुद से प्यार कर लीजिए। ये जो लवर है ये आपको एक चॉइस देता है कि आप इस समय या तो किसी और को प्यार कर लो या आप खुद से प्यार कर लो। और मेरा सजेशन बीइंग इन टॉरस, बीइंग द न्यू मून इन टॉरस, यही रहेगा कि फॉर दिस मोमेंट चूज़ टू लव योर सेल्फ। क्योंकि टॉरस बहुत ही सेल्फ ओरिएंटेड साइन है, ये एक पार्टनरशिप का साइन नहीं है। हाँ, ये रिलेशनशिप का साइन है, लेकिन दिस इज़ अ रिलेशनशिप टू योर सेल्फ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया मौका है कल का न्यू मून, कि आप अपने आप को कैसे प्यार कर सकते हैं उसको आप डिफाइन करें। खुद को प्यार करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, खुद के फिजिकल, खुद के मेंटल, खुद के इमोशनल, खुद के स्पिरिचुअल लाइफ का ध्यान रखना, ये सब आपके लिए सेल्फ लव होता है, आपके लिए सेल्फ केयर होता है। तो इसके अंदर आप अपने स्पेशली बिकॉज हम टॉरस और अर्थी एनर्जी की बात कर रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज करिए। आपकी बॉडी को क्या चाहिए न्यूट्रिशन के मामले में, रेस्ट के मामले में, मूवमेंट के मामले में, मेडिटेशन के मामले में, क्या चाहिए आप उसको एक नई शुरुआत उस तरफ कर सकते हो, है ना। आज थोड़ा फोकस करने में प्रॉब्लम दे रहा है मेरा वीडियो, है ना। कोशिश करूँगी कि दिखता रहे सबको। दूसरा कार्ड है उप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली जो है एक ऐसी एनर्जी है, देखिए अब ये सारी एनर्जी वो वाली आ रही है जो टॉरस के इधर और इधर उसके आसपास के जो जोडियक्स हैं उनमें जो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वही टॉरस में रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये होता ही है क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी जोडियक अपने आप में नहीं होता, वो हमेशा बाकी के जोडियक का कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी है। ये एरीज एनर्जी होती है जो कि है फुल ब्लोन एनर्जी ऑफ कॉन्फिडेंटली सेटिंग आउट आपके क्रिएटिव इंडेवर्स की तरफ। तो यानी अगर आप एक क्रिएटिव हो, आप एक क्रिएटर हो और आप एक कुछ चीज़ें क्रिएट करते हो, कुछ भी हो सकता है, आप बच्चे क्रिएट करते हो सकते हो, आप परिवार क्रिएट होते कर सकते हो, जॉब क्रिएट कर सकते हो, रील्स क्रिएट करते हो सकते हो, बिजनेस क्रिएट करते हो सकते हो, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसमें फुल कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी के साथ बैठ जाओ। बोलो कि ये मुझे ही आता है बढ़िया तरीके से, या फिर मुझे तो आता ही है अच्छे से करना, और उसको उसी कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के सामने रखो, उसको फुली अपने और इसमें ना ये जो ब्लैक कैट एनर्जी है इसको भी मैं चाहूँगी कि आप अकोमोडेट करें, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी सी स्पाइसी एनर्जी है। ये एनर्जी बहुत वैसी नहीं है कि दुनिया का भला करूँगी मैं, नहीं, ये वैसी एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी वो है कि I know this and I will do it because I like it and I want to create this in my own way through my own style and this is the energy। ये एनर्जी है आप जो इस समय कॉन्फिडेंस की एनर्जी, तो इस न्यू एनर्जी को आप आज इस न्यू मून जो कल होने वाला है उसके साथ इनिशिएट करें। और जैसे कि अब देखेंगे कि ये जो एनर्जी है ये बैठ गई है, मतलब ये जब अपने सिंहासन पे बैठ जाती है तो ये बहुत ही फर्म, बहुत ही डिसाइसिव और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। और इसी को मैं बोलूँगी कि आप अपना कहीं पे भी अपने अंदर की जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको कॉन्फिडेंटली आप लेकर के आगे बढ़ चलिए कल के न्यू मून के साथ। जजमेंट जजमेंट, हाँ कल देखिए जजमेंट जो होता है न्यू मून के साथ, अगर जजमेंट है तो यानी कुछ ना कुछ रिवील करने की बात है ना। तो मैं आपको बोलूँगी कि कल की शुरुआत में आप, और मैं मानती हूँ कि टॉरस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वल्नरेबिलिटी के साथ भी होता है। वल्नरेबिलिटी वो चीज़ है जो उसको स्कॉर्पियो से मिलती है, जो कि उसका एक ऑपोजिट ज़ोडिएक है। तो मैं ये कहूँगी कि आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी वल्नरेबिलिटी के अंदर और डीपली आप आगे बढ़ना शुरू कर दो। यानी ये जैसे आप देखेंगे इसमें लोग अपने आप को कॉफिन से बाहर निकाल के रिवील कर दे रहे हैं, यानी कुछ मैटर नहीं कर रहा। अपने आप को जो भी सबसे बड़ी शक्ति है या जो भी, मतलब इट्स एन एक्ट ऑफ बिकमिंग नेकेड, ठीक है। तो अपने आप को रिवील कर देना ये एक इम्पॉर्टेंट
टास्क है जो कि आप अपने लिए शुरू कर सकते हैं, यानी अपने आप को दुनिया को देखने देना, तो यानी अपनी वल्नरेबिलिटी में और डीपली स्टेप इन करना, जो कि डेफिनेटली एक टॉरस की थीम है। तो मैं बोलूँगी कि आप कल के न्यू मून के साथ अगर आप अपने अंदर की बातें किसी को बताना चाहते हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, या आप अपने आप के बारे में दुनिया को बताना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है बताना, वो आप करना शुरू करें। और वल्नरेबिलिटी का रास्ता एक्चुअली एक ऐसा रास्ता है जो सभी लोगों को बहुत मदद करता है अपनी वल्नरेबिलिटी में खड़े होकर के सामने आने में। और ये मेरे ख्याल से दुनिया के लिए ही बहुत ही एक अच्छा मूव है, ज़्यादा वल्नरेबल होना। जितने वल्नरेबल हम हो जाते हैं उतना ही हम लोगों का शैडो जो है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि हम अपनी रेवलेशन के साथ हम लोग अपने अंदर के जो रिप्रेस्ड पार्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं। और जब लोगों को वो दिखने लगता है तो फिर लोग उसको अपने अंदर भी मानने लगते हैं, है ना, अगर वो तैयार हो तो। और लास्ट हमारा कार्ड है टिंग लिंग लिंग, उप्स उल्टा हो गया, स्ट्रेंथ। ओ माय गॉश, 3 मेजर आर्काना, यानी कल तो कुछ बहुत ही तगड़ी शुरुआत होने वाली है ऐसा लग रहा है। ओके तो ये अभी अभी जब मैंने ये बोला तो एकदम से 11-11 मेरी रिकॉर्डिंग में आया। 8 ऑफ स्ट्रेंथ, तो यानी ओके इसमें इन्फिनिटी का साइन भी है। तो देखिए टॉरस की जो एनर्जी होती है वो ऐसी एनर्जी होती है जो आपको मदद करती है स्लो डाउन होने में। और जब आप स्लो डाउन हो जाते हो ना तो आप अपने इमोशंस के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अवेयरनेस में आते हैं। जैसे अगर आप भाग दौड़ करते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर क्या चल रहा है, आप बस एक्सप्रेस करते जाओगे। लेकिन जब आप स्लो डाउन करते हो तो आपको एक्चुअली समझ में आता है कि आपको क्या महसूस हो रहा है, कहाँ महसूस हो रहा है शरीर में, आपको उसके बारे में क्या करने का मन है, क्या नहीं करने का मन है। तो ये जो क्वालिटी है अपने इमोशंस को स्लोनेस के थ्रू धीरे धीरे अपने हक में उनको लेके आना, ना कि अपने अगेंस्ट में, ये मुझे लगता है कि ये एक और शुरुआत है जो आप कर सकते हो। यानी एक तरीके की स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप करना, स्लोनेस के थ्रू अपनी इमोशनल मास्टरी की तरफ मूव करना। तो ये एक और शुरुआत है जो आपके लिए एक्सेसिबल है अगर आप इसको करने के लिए तैयार महसूस करें। और ये 8 नंबर का कार्ड है। वैसे ये लियो का कार्ड होता है और लियो हमारा है अभी कुछ टाइम, बट लियो की एनर्जी जो है वो यही है कि आप अपनी इमोशंस को, और आई थिंक एक और जो थीम है जो आप इसके बारे में सोच सकते हो वो है अपनी ईगो को मास्टर करना। आपकी ईगो कई बार बहुत अड़ सकती है और वो आपके लिए चीज़ें, मतलब ईगो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार ईगो बहुत रिजिड जब हो जाती है तो आपको वो फ्लेक्सिबल नहीं रहने देती। तो ये एक और मैसेज है कि आप अपनी ईगो को थोड़ा सा अपने स्टबननेस को थोड़ा सा और कंट्रोल करें, क्योंकि टॉरस जो है वो बहुत ही एक तरीके से स्टबन और ज़िद्दीनेस का भी हम लोग उसको बोलते हैं कि वो उसका भी एक फीचर है उस ज़ोडिएक एनर्जी का। तो ये एक चीज़ है जिसमें आप अपने अंदर की ज़िद्दीपने को, मतलब अपने कॉन्फिडेंस और अपने ज़िद्दीपने को थोड़ा सा उसको मैनेज करें, उसको मतलब उसको उसके बारे में अवेयर रहें कि आप इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं टू मेक इट यूज़ इट इन योर फेवर, या फिर आप उसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आप उससे लोगों को रौन दे रहे हैं। क्योंकि जो टॉरस की ज़िद्दीनेस होती है वो दोनों तरफ से काम करती है। इट कैन मेक यू अ बुल, जो कि बहुत अथॉरिटेटिव डोमिनेंट है, जो एक्चुअली कभी कभी मदद करता है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो बुली बन जाए और वो सबका दिमाग ख़राब कर दे। तो वो भी आपको उस चीज़ से बच के रहना है, बच के नहीं रहना, उसके बारे में अवेयर रहना है। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो कि मुझे लगा कि इस टॉरस की एनर्जी में हम लोग सब अपने अंदर देख सकते हैं, हम लोग सब अवेयर हो सकते हैं कि हम सब में, क्योंकि सारी टेंडेंसी सब में होती है और सारी ये जो थीम्स है वो हम सबकी लाइफ में रन करती हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग जोडियाक से जब हम लोग गुजरते हैं एक साल के अंदर, तो ये हमको मौका मिलता है कि हम अलग अलग एनर्जीज़ को अपने अंदर एक्सपीरियंस कर पाएँ और उनको अपने अंदर जगह दे पाएँ, ताकि हम और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और भी ज़्यादा होल बनते चले जाएं। तो आई होप दैट कि आपका टॉरस न्यू मून कल आपको बहुत सुंदर सुंदर डायरेक्शंस में शुरुआत दे, इमोशनल मास्टरी, वल्नरेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग
और साथ ही साथ एक और जो चीज़ आई थी वो थी सेल्फ लव और सेल्फ केयर। इन्हीं थीम्स के साथ आई होप इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू एंड आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। और मेरे शॉर्ट्स आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आजकल मैं शॉर्ट्स काफ़ी डाल रही हूँ, वो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं वीडियोस चाहूँगी कि मेरे हिंदी लैंग्वेज में रहे ताकि मैं खुल के बात कर सकूँ, और शॉर्ट्स तो मैं ज़्यादातर अपने इंग्लिश में बनाती ही हूँ। वो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्यार डालिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, और किसी के साथ शेयर करना तो शेयर करिए। ओके, बाय बाय, शेफाली गोइंग, बाय बाय।